लेंथ में दिया 3 सर्कल हैं और ये टच कर रहे हैं और उनकी रेडियस दिया 2, 3 और 4। तो ये R1 हो गया, इसकी वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, इसको R2 मान लेते हैं, और R3 की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया R3। निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ, तो तीनों साइड का सम होगा AB प्लस BC प्लस AC। AB हो गया R1 प्लस R2 और BC जाएगा, ये भी R2 है, R2 प्लस R3 और AC हो जाएगा R1, ये R1 है और ये R3, R1 प्लस R3, सब ट्वाइस हो गए, ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 प्लस हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, 18 सेंटीमीटर। 11th के पार्ट में ये फिगर गिवन है और इसे प्रूफ करना है। AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस DA, AB प्लस DC, BC प्लस DA। पॉइंट को मान लेते हैं P, Q, R और S। तो AP की लेंथ AS की लेंथ के इक्वल होगी, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, AP इक्वल्स टू AS। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फिर ऐसे BP की वैल्यू जाएगी BQ के इक्वल, BP इक्वल्स टू BQ सेकेंड। तो ये वाली जो साइड है और इसका साइड का सम करना है तो वो एक तरफ रखनी है, जैसे AP और PB एक तरफ रखा। फिर ऐसे लिखते हैं CR इक्वल्स टू CQ, इसी तरफ लिखते हैं CR इक्वल्स टू CQ, थर्ड इक्वेशन, और DR इक्वल्स टू DS जो कि फोर्थ इक्वेशन। इन चारों को प्लस कर देते हैं, 1 प्लस 2 3 प्लस 4, जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ये लेफ्ट वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, फिर राइट वाले अलग, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अगर AP में BP ऐड करते हैं, AP में BP, तो पूरा AB मिल जाएगा। और अगर CR में DR ऐड करते हैं, CD मिल जाएगा। ऐसे AS में DS ऐड करेंगे, AS में DS, तो पूरा AD आ जाएगा। और BQ में CQ प्लस करेंगे, BQ प्लस CQ, ये आ जाएगा BC। तो 11th के बी में फिगर है, सर्कल टच कर रहे हैं और AB के लिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 8 और AC की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो इन तीनों सर्कल के रेडियस ढूंढने। तो अगर इसका रेडियस हम मानते हैं R1, ये दोनों R1 हो जाएंगे, ये R2 हो गया इसका रेडियस और ये हो गया R3। तो AC की वैल्यू दी है 6, AC को हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 जाएगा 6 सेंटीमीटर, फर्स्ट इक्वेशन। फिर AB की वैल्यू दी है हमें 10, AB को लिख सकते हैं R2 प्लस R3, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, सेकेंड इक्वेशन। फिर BC की वैल्यू है 8, BC को लिख सकते हैं R1 प्लस R3, इन दोनों को प्लस करके BC आ जाएगा, R1 प्लस, तीनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो जब इसको और इसको प्लस करेंगे, 2 बार R1 आएगा, 2 बार R2 और 2 बार R3, तो ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3,
और ये होगा 6 प्लस 10 प्लस 8 24। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा 12। इक्वेशन 1 से बताया R1 प्लस R2 6 है, अगर यहाँ 6 रखते हैं 6 प्लस R3 इक्वल टू 12, R3 हो जाएगा 6। अगर इसमें इक्वेशन 2 में R3 की वैल्यू 6 रखते हैं, इक्वेशन 2 में R2 प्लस 6 इक्वल्स टू 10, R2 प्लस 6 इक्वल्स टू 10, R2 आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। R2 को इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 में तो R1 प्लस 4 इक्वल्स टू 6, R1 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस फिगर में PQ की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर और QR की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर और एंगल PQR 90 दिया है। इसमें रेडियस निकालना है, रेडियस x है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, ये भी 90 होगा, रेडियस और टेंजेंट ये भी 90, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। पहले पाइथागोरस से PR की वैल्यू निकालते हैं, तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो PR स्क्वायर होगा 576 प्लस 49। तो PR की वैल्यू जाएगी अंडर रूट, इनको ऐड करके आएगा 625, यह जाएगा 25। इसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं A, B और C। तो PB की लेंथ PC के इक्वल होगी, PB इक्वल्स टू PC। इन दोनों को X मान लेते हैं, ये X दोनों को A मान लेते हैं, ये लेंथ होगी A। फिर QA QC के इक्वल होगा, QA QC के इक्वल, ये भी X है तो QA X हो गया और QC भी X हो गया, दोनों X हो गए। फिर RB की वैल्यू RA के इक्वल होगी, इसको हम B मान लेते हैं, तो ये साइड होगी B। अब QR की लेंथ है 7, QR का मतलब ये X है, X प्लस B हो गया 7। फिर A प्लस B, इसको ऐड करके PR आएगा, तो A प्लस B की वैल्यू जाएगी 25, सेकेंड इक्वेशन। फिर ये A प्लस X, ये X है, अगर इसको और X को जोड़ते हैं A प्लस X को, तो पूरे PQ की लेंथ आएगी 24, A प्लस X इक्वल्स टू 24, थर्ड इक्वेशन। इसको सॉल्व करके X की वैल्यू निकालनी, तीनों इक्वेशन को। तो फर्स्ट और थर्ड को प्लस कर देते हैं, ये फर्स्ट है और ये थर्ड, जाएगा 2x प्लस A प्लस B, 2x A प्लस B जाएगा 7 प्लस 24 31, और A प्लस B के लिए 25 है सेकेंड इक्वेशन से, तो 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 31। 2x के लिए जाएगी 31 माइनस 25, इससे आएगा 2x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी इसका रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर। तो 12th के बी में फिगर गिवन है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, PA बड़े वाले सर्कल में टेंजेंट है और PB छोटे वाले सर्कल में, और इनके रेडियस दे रखे 5 सेंटीमीटर और 3। तो बड़े वाले सर्कल के रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं 5 और छोटे वाले सर्कल का 3 सेंटीमीटर। और AP की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, AP हो गया, AP दे रखा है 12। इसमें लेंथ निकालनी है BP की, इसको ज्वाइन कर देते पहले और इसको भी ज्वाइन करते हैं, और यहाँ से इसको, ये एंगल 90 है क्योंकि रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये एंगल भी 90 है।
तो पहले ट्राइंगल ओ ए पी में पाइथागोरस लगाते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए पी यह आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है 5, यह आ जाएगा 5 स्क्वायर। ए पी की वैल्यू 12 है इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू आ जाएगी √169, ये आ गया 13। तो ओ पी की वैल्यू 13 आ गई और उसमें निकालना है पी बी की लेंथ। फिर इस ट्राइंगल ओ बी पी पे पाइथागोरस लगाते हैं। जब ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर की वैल्यू 169 है, ओ बी हो गया छोटे सर्कल का रेडियस 3 स्क्वायर और ये बी पी का स्क्वायर। तो बी पी की वैल्यू हो जाएगी 169 माइनस 9, बी पी हो जाएगा √160 सेंटीमीटर।